मुआशी मैदान में शहबाज हुकूमत का कड़ा इम्तिहान, डॉलर छूने लगा आसमान। डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 82 पैसे महंगा 188 रुपए 35 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 189 रुपए में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव, गैर यकीनी की सूरत हाल। असद उमर का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा भिखारियों की लॉलीपॉप कहीं नहीं बिक रही। कुर्सी पर बिठा तो दिया गया मगर मामूलात बद से बदतर हो रहे हैं। इस तबाही की जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। माहिर मईशत मुजम्मिल असलम कहते हैं ऐसी सूरत हाल 9/11 के बाद भी नहीं हुई थी। सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने की जरूरत है। इमरान हुकूमत पर आइन शिकनी का इल्जाम लगाने वाली शहबाज हुकूमत की आइन शिकनी। पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर सदर ममलिकत के अहकामात के खिलाफ इक़दामात। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली कायम मकाम गवर्नर होंगे। सदर ने गवर्नर को हटाने की वज़ीर आज़म की तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। आरिफ अलवी कहते हैं गवर्नर को मेरी मंजूरी के बगैर नहीं हटाया जा सकता। आर्टिकल 101 की शिक 3 के तहत गवर्नर सदर की रजामंदी तक ओहदे पर बरकरार रहेगा। उमर सरफराज सीमा से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। गवर्नर हाउस के दरवाजे उन पर बंद कर दिए गए। गवर्नर हाउस के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात, वाटर कैनन, कैदियों की वैन और बख्तरबंद गाड़ी भी पहुंचा दी गई। उमर सरफराज सीमा की आईनी माहिरीन से मुशावरत, कहते हैं गैर आईनी नोटिफिकेशन को मुस्तरद करता हूँ। जाली हुकूमत गैर कानूनी इकदाम कर रही है। अटॉर्नी जनरल इश्तर औसाफ कहते हैं आईनी ओहदे इज्जत एहतराम के होते हैं, उन पर जबरदस्ती बैठना गैर इखलाकी है। आप एतबार खो बैठे हैं तो ओहदा छोड़ दें। पंजाब हुकूमत ने एडवोकेट जनरल अहमद उवैस को ओहदे से हटा दिया। समरी गवर्नर को भिजवा दी। पंजाब में रात गए बड़े पैमाने पर इंतजामी तब्दीलियां, 7 सेक्रेटरी बदल दिए गए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आमिर जान को महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भेज दिया गया। इंडस्ट्रीज, जंगलात, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, स्कूल एजुकेशन और यूथ अफेयर्स के सेक्रेटरीज भी तब्दील। जोकरों का टोला मुल्क में मुसल्लत कर दिया गया है। सोचने वाले सोचें, क्या ये बोने मुल्क का चेहरा हैं? पंजाब जैसे सूबे में इंतजामी बहरान है, वज़रा अवाम में नहीं निकल सकते। फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा इस वक्त अमली तौर पर मुल्क में कोई हुकूमत नजर नहीं आ रही। मुआशी टीम का प्लान 7 पर्दों में छुपा है। सरमायाकार सरमाया निकाल रहे हैं। नए सरमायाकारी तकरीबन रुक चुकी है। डॉक्टर शहबाज कल कहते हैं नून लीग की कोशिश है सियासी लड़ाई इदारों के पीछे छुप कर लड़ी जाए। उनकी कोशिश है इदारों को फरीक बनाकर सियासी फायदा हासिल किया जाए। हकीकी आज़ादी की जिदोजहद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जेहलम में पावर शो, जलसे की तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान आज बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। कहा पूरा शरीफ खानदान ही झूठा है। शहबाज शरीफ और उसका भाई असल मीर जाफर और मीर सादिक हैं। आज जलसे में शहबाज शरीफ को जवाब दूंगा। ये मुझे पकड़ने और फारिग करने का सोच रहे हैं। ये जो भी करेंगे अपना नुकसान करेंगे। आइन की इस बहिमाना किस्म का कत्ल है जो कि हॉर्स ट्रेडिंग और फ्रॉड क्रॉसिंग की वजह से किया गया। तो तमाम पीटीआई को, जमहूरियत को, आइन को धोखा दे चुके हैं। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस की समाअत। मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली ने तहरीरी जवाबात जमा करवा दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले वक्त महदूद है, हम रोजाना समाअत करना चाहते थे। पहले दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला देंगे। फैसल चौधरी कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए आइन का बहिमाना कत्ल किया गया। मलिका बुखारी का कहना है ये केस पाकिस्तान में तारीख रकम करेगा। बच्चे भी तंग है, बहुत ही गर्मी है, गर्मी से यकीन कर हाल बहुत बेहाल है। जो शहबाज शरीफ आया है इसने तो बिल्कुल मुल्क बेड़ा गर्क कर दिया है। 24 घंटे में 6 घंटे चलती है। फ्रिज में गोश्त खराब होते हैं, बच्चे सोता नहीं, रात या सुबह बिल्कुल दुकान में बिजली होता नहीं है। शदीद गर्मी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, अवाम का जीना दूभर। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, शहरी बिजली को तरसने लगे। लाहौर में रात गए मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल रही। शहरियों ने रात जाकर गुजारी। कराची और कोयटा में भी कई घंटे की लोड शेडिंग से शहरी अजियत का शिकार।
हर शय ही महंगी कर दी है, गरीब बंदा खा नहीं सकता लेके मुल। खुदा का वास्ता है सब चीज़ों को सस्ता किया जाए ताकि गरीब बंदा जो है वो भी आसानी से खाना खा सके। कोई पूछने वाला नहीं है। पहले तो लोग जब भी कोई महंगी चीज लेता तो बोलता है तो इमरान खान है, अभी कौन है? महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। आटा, चावल और घी गरीब की पहुंच से दूर हो गए। सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर आलू और टमाटर देख तो सकता है, खरीद नहीं सकता। शहरियों की दुहाई कहते हैं रोजाना कीमतों में इजाफा हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। पीटीआई हुकूमत के 3.5 साल, कोरोना के बावजूद शानदार मईशत की आला मिसाल। इमरान खान की हुकूमत ने तिनका जोड़ा, मईशत को पांव पर खड़ा किया। ज़र मुबादला के ज़खायर, टेक्सटाइल बरामद, IT सेक्टर में तारीखी बुलंदी देखी गई। शरह नमू में इजाफा हुआ, रोजगार के मौके पैदा हुए। सेहत कार्ड दिया लेकिन फिर भी गैर मुल्की साजिश हुई, मुदाखलत की गई। नून लीग हुकूमत में आई और चलती मईशत की गाड़ी चंद ही रोज में पटरी से उतार दी। इलेक्शन कमीशन के अदलिया के मतवासी इख्तियारात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 4, 9 और 10 कालअदम करार देने की इस्तदा। बाबर वान ने अपने दलाइल में कहा, इलेक्शन कमीशन का तौहीन पर सजा और डायरेक्शन जारी करने का इख्तियार खत्म किया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इन शिकों को खत्म करने से इलेक्शन कमीशन का किरदार मुतासिर हो सकता है। अदालत ने तमाम फरीकैन से जवाब तलब कर दिए। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी। इमरान खान पर इल्जामात लगाने वाली हुकूमत का तोशा खाने की तफसील बताने से इनकार। सलमान नियाजी एडवोकेट का कैबिनेट डिवीजन को खत, कहा 1947 से वज़ीर आज़म और सदूर को मिलने वाले तहाइफ की तफसील और उस वक्त की मार्केट वैल्यू बताई जाए। वज़ीर आज़म और सदूर ने तोशा खाने के तोहफे पर क्या अदायगी की? तोशा खाने की तफसील क्लासिफाइड है। कैबिनेट डिवीजन ने मालूमात देने से इनकार कर दिया। ना करते करते हाँ कह गए, खत भी तस्लीम कर लिया, धमकियां भी मान गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के अमरीकी धमकी के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। कहा, असेंबली में पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि मैंने ख़त में धमकी अमेज़ गुफ्तगू का बताया। मुझसे जो बातचीत हुई वो धमकी अमेज़ थी। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि साजिश या गद्दारी का आंसर कहाँ से आ गया। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनने से पहले धमकी अमेज़ मरासले को झूठा करार दिया था। रहनुमा PTI मुराद सईद की रावलपिंडी के राजा बाजार आमद। अवाम का मुराद सईद का पुरजोश इस्तकबाल, फूल निशावर किए। अवाम के इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। मुराद सईद ने अवाम को हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत की दावत दी। कराची में सदर के बाजारों में PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने आज़ादी मार्च के दावती हैंड बिल्स तकसीम किए। जियो की PSL 7 और 8 के लिए मीडिया राइट्स को फिर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश। मीडिया राइट्स पर अदालत उस्मा में सुख की। अब जियो ने लीगी हुकूमत का सहारा ले लिया। जियो के मुबैना दबाव पर लीगी हुकूमत ने मीडिया राइट्स मामले पर कमेटी बनाने की तैयारी कर ली। माहिर कानून एतजाज एहसन कहते हैं, मामला अदालत में है, किसी सूरत इंक्वायरी कमेटी नहीं बन सकती। जियो मामले को खुद अदालत लेकर गया। अदालत ने AOI और PTV के मुआहदे को कानूनी और अवामी मफाद में करार दिया था। मरियम औरंगजेब खुद से खोज में लगी हैं कि कुछ निकाल लें। उन्हें मशवरा है मामला अदालत में रहने दें। ये सियासी से ज्यादा इंतकामी कार्रवाई नजर आ रही है। साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, झोटो चैनल मुफ्त में क्रिकेट के हुकूक चाहता है। PTV 41 करोड़ के खसारे में था। इन क्रिमिनल्स को 4 अरब मुनाफे में मिला। अब झूठे चैनल को नवाजा गया तो PTV फिर खसारे में जाएगा। सिंध में नहरी पानी की शदीद किल्लत, सूबे में कहत साली का खतरा। सिंध के बैराजों पर आज भी पानी की कमी 52% रिकॉर्ड की गई। सखर बैराज पर पानी की आमद 29,000, अखराज 10,000 क्यूसेक। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 4,845, अखराज सिर्फ 200 क्यूसेक रिपोर्ट। साबिक डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मौलाना तारिक जमील ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में अहल खाना, रिश्तेदारों, मौजूदा और साबिक सरकारी अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स ने शिरकत की। डॉक्टर रिजवान ने शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में तफ्तीश की। नून लीग ने इक़्तिदार में आते ही उनका तबादला कर दिया था।
कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज जहाज से सोयाबीन की मुंतकली के दौरान हादसा, हेज में गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक हो गए। NDMA की जानिब से अफगानिस्तान के रिलीफ सामान की दूसरी खेप रवाना कर दी गई। C-130 तैयारी के जरिए टेंट, आटा, चावल, चीनी और दीगर सामान मजार शरीफ भेज दिया गया। और पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 8, 10 और 12 जून को रावलपिंडी में शेड्यूल है। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,33,797 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,14,710 रुपये का हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,201 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।